खाना जी, प्लीज ये लड्डू का कॉन्ट्रैक्ट अखिलेश के हाथों पूरा करवा देना। बस एक बार उसके हाथों अपनी मेहनत की कमाई आ जाए तो उसमें फिर से काम करने का, पैसे कमाने का, अपने पैरों पर खड़ा होने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मतलब यही ईरा है? हाँ। कितना मेलोड्रामा करते ये घर वाले। I mean, अगर ईरा यहाँ होती तो बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे सामने आंसू बहा रही होती, राइट? अजीब पागल है ये ईरा, माया, whatever। Oh my God. It's so silly, you know. Anyway, thank God कि मैं इंडिया में नहीं पली बड़ी, वरना इन इंडियन संस्कारों के साथ मैं अखिलेश को उसके इस लट्टू कॉन्ट्रैक्ट से कैसे रोक पाती। और अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा तो ये सारे इरिटेटिंग घर वाले इस घर से बाहर। This house will be all mine. Oh, even you. Out. समझ नहीं आ रहा कि वो पहले एक्टिंग कर रही थी या बाद में। Whatever it is, अब इस ईरा एके अमाया की सच्चाई का पता लगाना और भी जरूरी हो गया है। It's an urgent matter। लंगड़ू चाचा को मुझ पर शक हो गया है, इनको तो गुमराह करना ही होगा। जन्माष्टमी के दिन बाबू को बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये सब आपकी ही लीला है ना कृष्णा जी? अब बस कैसे भी करके हमें बाबू को एक कॉन्ट्रैक्ट में सफल कर देना। बिना काम के थोड़ी ना सक्सेस मिलता है मिश्री। अब जल्दी चलो, बहुत सारा काम करना है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जिसको राखे राजेशा वही बनाए बिगड़े का। राधेशा बोलो राधेशा वही बनाए बिगड़े का। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? निशी दीदी, कहाँ हो रहा है? पिचकारी, ये खुशबू यहाँ से आ रही। कहाँ होता है? अरे वाह, ये तो बेसन लग रहा है। लड्डू वड्डू बन रहे हैं का? हाँ, बहुत सारे लड्डू बनाने हैं। हमका लड्डू बहुत पसंद है दोस्त। हमारी अम्मा भी बहुत लड्डू बनाती थी। हम तुम्हें मदद करते हैं दोस्त। ये तो बहुत अच्छी बात है। बड़ी माँ के हाथ से कभी खाना नहीं खाया, पर आपसे काफी तारीफ सुनी है। अगर वो हमारी मदद करेगी तो लड्डू जरूर बहुत अच्छे बनेंगे। कितनी बार बोला हमरा नाम बड़ी माँ ना ही पिचकारी है। दोस्त का समझाओ ना। हाँ, बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हम समझा देंगे। ये देखो, हमका भी हमारी अम्मा ने सिखाया है कैसे लड्डू बनाते हैं। ये देखो कैसे गोल लड्डू बन रहे हैं। ये तो बहुत गोल बना है। अब
हम भी बनाएंगे। मैं ये लड्डू किसी भी हाल में बाहर नहीं निकलने दे सकती। मुझे उन लड्डू को अभी नष्ट करना होगा। ये लोग इस हद तक गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लड्डू में जहर मिला दिया। मिश्री, लड्डू की वो 2 टोकरियां हमारे हाथ में देना। पर बापू, आप एक साथ दोनों टोकरी कैसे उठाएंगे? अपने बापू की असली पहचान भूल गई हो, अखाड़े में पहलवान रह चुके हैं। लाओ। क्या कहकर रोको अखिलेश को? अम्मी का देकर आते हैं। बापू संभल कर जाना। ड्राइवर जल्दी से। आउच! What is wrong with you? Are you blind? देखकर नहीं चल सकते तुम? These bloody laddus! कभी क्या हाथ पैर तोड़ोगे तुम? ये सब इसकी वजह से हुआ है ना? ना रहेंगे ये लड्डूस और ना ही होगा कोई एक्सीडेंट। What? अगली बार मुझे घूरने से बेहतर होगा कि तुम अपनी आंखें खुली रखकर चलो। चुप! जानबूझकर किया ना ये सब तुमने? मेरे पूरे परिवार ने, मेरी अम्मा ने, मेरी बच्ची ने मेहनत करके ये लड्डू बनाए थे। एक ही झटके में अपने पैरों तले रौंद दिए तुमने। अरे तुम चाहती ही नहीं थी कि ये ऑर्डर में डिलीवर करूं। चिल्लाओ मत। कुछ ही घंटों की मेहनत है, बैठो और कर लो फिर से। वैसे भी तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को और दूसरा काम भी क्या है? तुम जैसी औरत को। बापू, आप इस तरह एक महिला से ऊंची आवाज में बात करके बड़ी माँ के संस्कारों का अपमान नहीं कर सकते। Yeah, listen to her. तुम्हारी ऐसी बुरी औरत आज तक नहीं देखी मैंने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको ये अमाया वाला नाटक करने की क्या जरूरत पड़ रही है? हमने इतनी मेहनत से बनाए हुए लड्डू को खराब करने की क्या जरूरत थी? मेरे बापू इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। Listen, तुम अभी इस बात का पतंगड़ मत बनाओ प्लीज। It was just an accident, okay? हेलो ड्राइवर, कहाँ हो तुम? कब से वेट कर रही हूँ मैं। गाड़ी लेकर जल्दी आओ। क्यों क्या हो गया? सारे लड्डू टूट गए। ये लड्डुओं का रंग कैसे बदल गया? इसमें तो चूहे मारने की दवा की बू आ रही से। भाभी आप?
आपने लड्डुओं में जहर मिलाया ना? मन्ने ये पता था कि मिस्री के बापू इस काम में ना सफल हो, आप ये चाहती थी, पर आप इस हद तक गिर जाएंगी ये मन्ने ना पता था। आपने लड्डुओं में जहर मिलाया ये जानते हुए कि एक घर बच्चों वाला से। अखिलेश का एमआरआई तो नॉर्मल है ना? एमआरआई तो नॉर्मल है मिसेज अमाया, लेकिन इनकी यूरिन में बेंजोमाइसिन के हाई लेवल्स डिटेक्ट हुए हैं और इन्हीं ड्रग्स की वजह से ये बार बार बेहोश हो रहे हैं। लेकिन इसके हाई लेवल्स तो बहुत डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन अखिलेश तो कोई मेडिसिन नहीं ले रहा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई इनके खाने पीने की चीजों में ऐसी दवाइयां मिलाकर पिला रहा हो। देखिए, आपको इनका खास ख्याल रखना होगा क्योंकि ऐसे हैवी डोजेस इनके लिए जानलेवा हो सकते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर कि किसी भी अनजान इंसान की दी हुई कोई भी चीज ये बिल्कुल भी खाए पिए नहीं। ओके? जी डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। कौन कर सकता है अखिलेश के साथ ऐसे? बापू, बापू ठीक है ना? काका डॉक्टर अंकल ने? हाँ, थोड़ी देर में होश आ जाएगा इन्हें। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर अखिलेश को एक खतरनाक दवाइयां दे कौन रहा है। एनीवे, हाँ, मैंने इसका चेकअप करा दिया है। अब आगे तुम और तुम्हारी फैमिली जाने। मैं अब इस फैमिली ड्रामे में और इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। बाबू, आप अभी भी जाने की बात कर रही हैं? बापू और बड़ी माँ को कुछ हो गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। बापू के बेजान शरीर को फर्श पे गिरते हुए तो देखा ना आपने? आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं। बड़ी माँ की दिमागी हालत तो देखी है ना आपने? कल लोग कैसे मजाक उड़ाते हैं। उनसे पार्टी में बंदरों वाला नाच करवाया। इतना ही नहीं, सीढ़ियों से गिराने की कोशिश भी की गई। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं। ठीक है, आप जाइए, अमाया होने का नाटक कीजिए। बड़ी माँ और पापा को बीमार रहने दीजिए। कल को हमका भी कुछ हो गया या हम मर गए तो भी आप नहीं आइएगा। मिश्री, चुप! खबरदार, अगर ऐसी बात की तो वरना एक थप्पड़ दूंगी। बापू, हार गई मैं। हे तुम्हारी बापू। फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से पता है, मुंह पोंछ देना। तुमसे इतना करीब रहकर, अखिलेश से इतना करीब रहकर तुम दोनों से इतना दूर रहना कितना मुश्किल था मेरे लिए। हर दिन तुम्हें गले लगाने का इतना मन करता था मेरा। हम जानते थे हमारी मापू जिंदा है, मरी नहीं। आप हमसे जरूर मिलने आएंगी। तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह।
पता है ये पिछले 3 महीनों में कितना मिस किया है मैंने तुम्हें, हमारे पूरे परिवार को। मेरे बिल्कुल सामने थे तुम, इतने करीब, फिर भी तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही मैं। और करती भी क्या अखिलेश, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे अपनी सच्चाई छुपानी पड़ी अखिलेश। तुम्हारे साथ और पूरे परिवार के साथ मैंने इतना बुरा बर्ताव किया। प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर देना। तुम्हारे लिए, मोटी बा के लिए इतना कुछ अनाप शनाप कहा मैंने। सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता रहा, लेकिन मैं अपने परिवार की खुशियों के लिए और भी बुरी बनती गई। अपनों की खुशियों के लिए अपनों के खिलाफ होना पड़ा मुझे। लेकिन अब बस, तुम्हें इस खतरे से और आने वाले हर बुरे वक्त से बाहर निकालूंगी मैं। बहुत हानियां कर चुकी हूं मैं, और अब तुम्हारी लाइफ में और कोई हानि नहीं होने दूंगी मैं। आज भी नहीं आने दूंगी तुम पर। I promise. Promise. ऐसे मापू, कबीर अंकल कौन है? वो आपको कैसे मिले? बस यूं समझ लो मिश्री की वो एक फरिश्ते की तरह आए और मेरी जान बचाई। मुझे एक नई पहचान दी, मुझे फिर से घर वापस आने की हिम्मत दी। इस घर पर छाए काले बादलों को हटाकर फिर से उजाला लाने का हौसला दिया। मुझे उन्हें कॉल करके बता देना चाहिए कि घर पे कोई अखिलेश के खाने में ये दवा मिला रहा है। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। हीरा, बड़ी माँ की तबीयत कैसी है? कबीर सर, मोटी बा बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अखिलेश फिर से हॉस्पिटल में बेहोश हो गया। मैंने तुरंत उसकी कुछ टेस्ट करवाए तो पता चला कि कोई इसे साइकोट्रोपिक ड्रग्स के हाई डोसेस दे रहा है। कोई उसके खाने में कुछ मिला के दे रहा है सर। क्या? That's terrible. कौन ऐसा कर सकता है हीरा? मुझे पक्का तो नहीं पता सर, लेकिन हाँ, मुझे किसी पर शक तो जरूर है। जब तक मेरा शक यकीन में बदल नहीं जाता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। हीरा, तुम ठीक हो ना? अगर तुम चाहो तो मैं वहां पर आ सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी हालत में खुद को अकेला महसूस करो। नहीं सर, मैं अकेली नहीं हूँ। अब मिश्री है मेरे साथ। हाँ सर, मैंने मिश्री को सब कुछ बता दिया। सॉरी, मुझसे और रहा नहीं गया। मुझसे ये बात और छुपाई नहीं जा रही थी कबीर सर। तुम मेरे प्लान के साथ ऐसे कैसे? आई अंडरस्टैंड। मेरा मतलब माँ हो ना, टूट गई होगी। बाबू, हमका फोन दो ना, हमका कबीर अंकल से बात करनी है। 1 मिनट। हेलो कबीर अंकल, हमारी माँ को हमका बता रही थी कि आपने उनकी बहुत मदद की है। हमको अब आप चिंता ना कीजिए, बापू और हम एक हो गए ना। अब हम साथ मिलकर घर की सारी परेशानी दूर कर देंगे। ऑफ कोर्स, मुझे तुम दोनों पे पूरा भरोसा है। बाय। गॉड डैम इट! जिस बात का डर था वही हुआ। ये माँ बेटी फिर दोनों एक साथ हो गए। अब मिश्री को ईरा की नजर से चुराना बहुत मुश्किल है। अगर ईरा का मिश्री पे से ध्यान हटाना है तो ईरा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचाना होगा।
और अखिलेश की मौत से बड़ा सदमा क्या हो सकता है? मिश्री को पाने के लिए अखिलेश, मुझे तुम्हारी जान लेनी होगी और तुम्हें मारने का मौका भी यही है जब तुम पहले से ही अधमरी हालत में हॉस्पिटल में पड़े हुए हो।